और हमारे साथ यहाँ पर विवेक मिश्रा जुड़ चुके जो कि शेफाली के दोस्त हैं। सीधे विवेक मिश्रा के पास हम चलते हैं। विवेक मिश्रा, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या कुछ परेशान थी? क्या कोई बीमारी थी? क्या आप उनसे आखिरी बार कब मिले थे? क्या बातचीत हुई थी? थोड़ा बताएंगे आप? मेरी शिखा और शिफाली की हम लोग प्यार से जितने नजदीक लोग थे वो बुलाते थे। शिफू की और मेरी बात जून 3 को हुई थी। 3 को मेरा बर्थडे था, तब शिफाली का फोन आया था, व्हाट्सएप कॉल, और उस पर बात हुई थी हमारी लास्ट। और मैं कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं सोच सकता हूँ, अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि शिफाली जो फिटनेस को और अपने हेल्दी डाइट को इतना इम्पोर्टेंस देती थी, वो उस तरीके का इशू फेस कर सकती, आज वो हमारे साथ नहीं है। रही बातें, लोग कह रहे हैं ग्लूटाथियोन और विटामिन सी लेना उसका हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इंडस्ट्री से जुड़े हैं। ग्लूटाथियोन आईवी ड्रिप के द्वारा मैं भी लेता हूँ, ओरल ग्लूटाथियोन खाता हूँ, विटामिन सी मैं भी लेता हूँ। आज की डेट में मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक है उनको ये बोलना चाहूंगा कि फिटनेस का ये मतलब नहीं है कि आप जिम जा रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। आप मेंटल फिटनेस को, मेंटल हेल्थ को भी ध्यान दो। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हमारी ग्लैमरस लाइफस्टाइल देखते हो, हमने क्या पहना है, कहाँ कहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में क्या हमारी अचीवमेंट है। हमारे मन कितना व्यथित है, हम किन किन चीजों से अंदर से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे चंद खास लोग जानते हैं। और इस विवेक पे जी, अभी क्या कुछ अटकलें लगाना परेशानी थी? विवेक जी, क्या कोई परेशानी थी शेफाली को? क्योंकि आप बता रहे कि मन के अंदर क्या चल रहा होता है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, बाहर जो दिखता है वैसा नहीं होता। तो क्या शेफाली किसी बात से परेशान थी जो उन्होंने आपसे साझा किया हो? शेफाली वांटेड बायोलॉजिकली टू बी अ मदर। वो बच्चा चाहती थी और कोशिश भी कर रही थी, पिछले 6-7 सालों से कोशिश कर रही थी वो। और फिर ऐसा पॉइंट आया कि उसने डिसाइड करा कि वो एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करेगी। शायद वो अडॉप्शन भी नहीं हो पाया, फिर वो एक पपी ले आई थी, आज वो पपी है भी उसके पास, एंड शी वाज वेरी हैप्पी। मतलब मैं बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो जिनका शरीर, चेहरे के अलावा व्यक्तित्व भी सुंदर हो। शिफाली एक ऐसी ही लड़की है, मतलब मुझे तो मुंह से थी भी नहीं निकल रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। शी वॉज वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी बबली। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ मदर। वो पिछले कई सालों से कोशिश कर रही थी। 2-3 साल पहले जब उसे रियलाइज हुआ कि नहीं हो पा रहा है, she was not able to, then she wanted to adopt a baby girl, वो भी नहीं हो पाया, then she was very happy, she got a pet and she became a mother of a pet and she was very happy। और आज की जिंदगी में हर इंसान को कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा होता है। लोग अपनी स्ट्रेस की नुमाइश इंस्टाग्राम पे नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की नुमाइश नहीं करते हैं, आप सिर्फ हमारी अचीवमेंट देखते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब जाकर और बातें साफ हो पाएंगी कि आखिरकार असल वजह क्या रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि रील और रियल लाइफ दोनों में काफ़ी अंतर होता है। डॉक्टर गरिमा विश्वास, सीनियर डॉक्टर, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर गरिमा, आपने विवेक जी को सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ दिखता है बाहर वैसा होता नहीं है। मानसिक तौर पर आदमी कितना स्वस्थ है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इस केस में अब तक आपको क्या लग रहा है? शुरुआत में आशंका जताई गई कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी तब और चीजें साफ होंगी, लेकिन इस केस में अब तक आपको क्या क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अभी तक तो उनका डेथ का रीजन समझ में नहीं आ पाया है। अभी हम भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ही इस बारे में मौत का क्या कारण रहा, किस वजह से हुई है, वो उसके बाद ही ये हमें कहना सही होगा कि किस वजह से ये चीजें हुई होंगी। बट देखिए, जहां अभी इन्होंने जिस तरीके से बात की कि रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, और कई बार हम एक्सटर्नल फिटनेस को ही हम इंटरनल फिटनेस भी मानते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जो इंसान दिखने में बहुत स्लिम हो और अच्छा फिगर हो, उसकी इंटरनल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो। तो एक्सटर्नल फिटनेस और इंटरनल हेल्थ में बहुत डिफरेंस होता है। और जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके ऊपर काफी प्रेशर होता है अपने आप को हमेशा यंग दिखाने का, हमेशा एक अच्छा रोल करने का। स्ट्रेस लेवल डेफिनेटली उनके केस में बहुत ज्यादा रहता ही रहता है। और उनको अपना एक बॉडी इमेज भी बनाकर रखना होता है, एक बॉडी फिगर भी उनको बनाकर रखना होता है। उसके लिए वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। बट यहाँ पे मैं अगेन एक चीज कहूंगी कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, इन लोगों को अपने अलग अलग रोल के लिए कई बार अपना वेट लूज करना, वेट गेन करना, इन सब की वजह से कई बार बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं। स्किन ट्रीटमेंट्स, हमेशा बोटॉक्स लेना, हमेशा यंग दिखने के लिए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
बट इनके केस में अभी हम ये नहीं कह सकते कि इनके केस में क्या था, क्या हिडन फैक्टर था जिसकी वजह से इनकी शेफाली जरीवाला जो कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उनकी इतनी यंग एज में डेथ होना हमारे लिए भी बहुत जी शॉकिंग है। नहीं, डॉक्टर गरिमा, अभी जो जानकारी सामने आ रही थी कि एंटी एजिंग दवाइयां ले रही थी, कुछ दवाइयों के नाम सामने आए, विटामिन सी का इंजेक्शन लिया था कुछ लोगों ने बताया, क्या इन दवाइयों का किस तरह का असर पड़ता है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी होता है, कुछ इसके बारे में आप देखिए, बताना चाहेंगे? अगर आप बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये बॉडी में इफेक्ट डालता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसका हार्ट अटैक से डायरेक्ट लिंक है, बट अगर आप इस दवाइयों को बहुत लंबे टाइम तक स्टेरॉइड्स एंड विटामिन सी और बहुत सारे ऐसे स्किन एजिंग को कम करने वाले अगर आप सप्लीमेंट देते हैं तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। इसलिए ऐसे केसेस में हमेशा ये जरूरी होता है कि आपको अपनी हर 6 महीने में हार्ट की स्क्रीनिंग कराना, हेल्थ स्क्रीनिंग कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो देखिए हर 6 महीने पर आपको अपने हेल्थ की स्क्रीनिंग कराना ज़रूरी। विवेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए शेफाली के दोस्त हैं। विवेक मिश्रा ये बता रहे हैं कि कुछ बातों को लेकर परेशान थी, खासतौर पर बच्चे को लेकर, लेकिन विवेक आपने ये भी बताया कि जब वो पपी अपने घर में ले आई तो काफ़ी खुश थी, लोगों से अच्छे से मिलजुल रही थी। इस बीच पिछले 1 महीने में अगर हम देखें, जो कुछ आपने ऐसा नोटिस किया हो जिससे परेशान रही हो, या किसी बीमारी का जिक्र किया हो, या जिसका इलाज चल रहा हो, क्योंकि 2-3 चीजें आ रही हैं कि मिर्गी से भी परेशान थी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दैट इज ट्रू। उसको सीजर्स आते थे और एपिलेप्सी का। अब इधर सीजर्स आए कि नहीं आए मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन अगर लोग इसको उसकी पर्सनल लाइफ से एसोसिएट करें तो शी वाज हैप्पीली मैरिड एंड पराग इज अ वंडरफुल हस्बैंड टू शेफाली। तो शादी को लेके आपस में दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम या जो उसकी सोच बोल रहे, जो उसका स्ट्रेस इनिशियली वरी पॉइंट वो मदर बनने का था। रही बात स्टीरियोइड्स या जिम जाना, जिम वो चाहती थी, वर्कआउट करती थी, शी वाज नॉट ऑन स्टीरियोइड्स। एंड बोटॉक्स लेना, फिलर्स लेना, ग्लूटाथियोन लेना, विटामिन सी लेना, आज की डेट में हमारी ग्लैमर इंडस्ट्री में एक नॉर्मल इंसान, कॉर्पोरेट में भी लोग अपने को मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं, यंग बच्चे भी ले रहे हैं। इट हैज नो साइड इफेक्ट, इट हैज नथिंग टू डू। अब क्या हुआ, क्यों, वो तो पोस्टमार्टम के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन शी वाज वेरी हैप्पी। उसने काम पे बहुत फोकस करा था, बहुत सारे शोज करती थी। इनफैक्ट अभी 1 साल डेढ़ पहले शी वर्क्स फॉर मंदिरा वर्क डिजाइनर, बिकॉज मैं दिल्ली बॉम्बे करता हूँ। आई हैव अ हाउस इन दिल्ली आल्सो, इन फरीदाबाद। तो शी कॉल्ड मी, शी इनवाइटेड मी फॉर द शो एंड वी मेट, वी क्लिक पिक्चर्स एंड आई अटेंडेड द शो। शी गॉट मी द फ्रंट रो। तो काम कर रही थी, परफॉर्म कर रही थी, कॉर्पोरेट शोज कर रही थी। शी वाज वेरी हैप्पी इन लाइफ। मतलब अगर ये बोले कि वो सोच रही हो कि उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी है, तो शायद वो पपी के आने के बाद वो भी पूरी हो गई थी। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरीके से कुछ है। अब मेडिकल रीजन क्या है वो तो हमें ऊपर हॉस्पिटल से जब पोस्टमार्टम हो जाएगा। विवेक जी, आप काफ़ी भावुक नज़र आ रहे हैं शेफाली के बारे में बातचीत करते हुए। मैं समझ सकता हूं आपके दुख को। एक अच्छे दोस्त को खोने का जो दुख होता है वो हर व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन विवेक जी, कुछ ऐसी बातें आप बताना चाहिए जो हमेशा के लिए यादगार रही हों। हर इंसान के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मेरा भी कुछ पर्सनल चीजें ऊपर नीचे चल रही है। तो मैं कभी परेशान होता था ना, तो शी ऑलवेज, मतलब कभी मैं उसको व्हाट्सएप करूं तो वो अगर फोन करती थी या मेरे से चैट भी करती थी, तो शी नेवर यूज टू डिस्कस द प्रॉब्लम। उसके अंदर एक एबिलिटी थी कि वो बातों को लाइटर नोट पे ले जाके इंसान का मूड बदल देती थी। वो एक कमरे में अगर बैठी हो या सेट पे हो या थोड़ी देर के लिए, मतलब अगर मैं जैसे वो शूट कर रही थी तो कुछ दिन 1-2-3 साल पहले की बात है। आई थिंक दैट वाज अ सीरीज ऑल्ड बालाजी की, जिसमें तुषार कपूर भी थे, कृष्णा था एंड मल्लिका शेरावत भी थी। तो आई हैड गॉन ऑन द सेट, आई स्पेंड द होल डे विद हर। उसकी वैनिटी में भी बैठे। तो मतलब जितनी देर शेफाली आपके साथ है ना, तो आपकी एनर्जी लो नहीं हो सकती। आप अच्छा महसूस करोगे, खुश महसूस करोगे। इट इज ओनली अबाउट जोक्स, लाफ्टर, हैप्पीनेस एंड स्प्रेडिंग द जॉय एंड हैप्पीनेस अराउंड। भगवान अच्छे लोगों को क्यों इतनी जल्दी अपने पास बुलाता है, इसका जवाब तो भगवान के पास। विवेक जी, आप लगातार भावुक हो जा रहे हैं। हम आपके इस दुख को समझ सकते हैं और इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि आपने एक अच्छे दोस्त को खोया। आप ये बता रहे हैं कि कैसे किसी भी मुसीबत के समय वो आपको एक लाइटर नोट पर आगे का रास्ता दिखा देती थी। लेकिन विवेक जी, कुछ और यादें
जो शेफाली से जुड़ी हों, जो आप हमारे दर्शकों को, उनके फैंस को बताना चाहते हो, साझा करना चाहते हो? गणपति उसका फेवरेट फेस्टिवल था। गणपति पापा लेके आती थी जब भी, तो अपनी दोस्तों को इनवाइट करती थी। और आप कभी भी अगर आप उसके घर जाओ ना, जैसे ऐसे भी कैजुअली मिलने चले गए हो, तो वो आपको बिना खाना खाए नहीं आने देती थी। मतलब कुछ भी है, नहीं तो फटाफट कुछ भी बनवा रही है या बना रही, मतलब आप अगर खा के भी गए, पेट आपका भरा है, तब भी आप उसके घर से आप ओवर फीडिंग करके आओगे। शी वाज द मोस्ट वार्मेस्ट होस्ट, कि मतलब उसका दिल खुश होता था जब वो लोगों के लिए कुछ करती थी या उसके घर से कोई खा के जाता था। और मैंने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके जो स्ट्रेस या जो ऊपर नीचे रही हूँ, लेकिन उसके अलावा कभी भी शेफाली को अनहैप्पी नहीं देखा। मतलब उसके जो भी चैलेंजेस उसकी पर्सनल लाइफ में आए, वो हमेशा उसने बाउंस बैक किया एंड शी इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन। आई यूज्ड टू आइडियलाइज हर कि मतलब क्या एनर्जी है। बल्कि वो मेरे से छोटी थी, 1 साल छोटी थी, और इतना फिटनेस फ्रीक रहती है। आई डोंट गो टू जिम, आई ओनली प्रैक्टिस योगा। शी वाज आफ्टर माय लाइफ की विवेक जिम जाना शुरू कर, लाइट एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर, एक जिम ट्रेनर रख। शी वाज आफ्टर माय लाइफ की जिम जाना शुरू कर। बट भगवान को तो आई डोंट नो क्या मंजूर था, क्या हो गया। तो आई थिंक उसने दर्शकों को भी अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने गानों से बहुत एंटरटेन किया है। तो उसके उन अच्छे लम्हों को याद करिए एंड एवरीबॉडी शुड प्रे फॉर हर सोल कि उसको मोक्ष प्राप्त हो। विवेक जी, क्या पराग से भी आपकी इस बीच कोई बातचीत हो पाई जब से आपको ये खबर मिली, जब से आपने ये खबर सुनी? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी है। मैं थोड़ी देर में आंटी को कॉल या मैसेज करने की कोशिश करूंगा। मेरी हिम्मत नहीं है एंड ना ही मेरी हिम्मत है उसको उस स्टेट में देखने की। शायद मेरा जो दिल है या मेरा माइंड है वो एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर पा रहा है कि शी इज नॉट इन दिस वर्ल्ड एनीमोर। आई कांट सी हर लाइंग जो उसके फिजिकल जो भी मॉर्टल रिमेन्स है, जो उसकी बॉडी है, कि मतलब शी विल नॉट बी एबल टू टॉक, शी विल नॉट बी एबल टू वॉक। उसको हमेशा बोलती थी, उसका गाना इतना फेमस हुआ था कि यार मैंने ना ये कितनी पे मैंने गाने कर लिए। साउथ की भी उसने शायद एक फिल्म करी थी, 1-2 गाने उसने और करे थे, बट वो जो डीजे डॉल वाला गाना था, कांटा लगा, यार मैं चाहती हूँ ना, मैं मतलब इस गाने ने मुझे पहचान बना दी है मेरी। तो देखिए, विवेक मिश्रा बता रहे हैं कि किस तरह से वो शेफाली को जानते थे, उनका क्या कहना था। तस्वीरें भी मुंबई से इस वक्त सामने आ रही हैं, आप इन तस्वीरों को भी देखिए, क्योंकि वहाँ पोस्टमार्टम थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच सामने आएगा कि आखिरकार शेफाली के साथ क्या हुआ था। हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही, लेकिन विवेक मिश्रा जो कि शेफाली के दोस्त हैं, वो ये बता रहे हैं कि शेफाली जिम जाती थी, फिटनेस को लेकर लगातार वो सतर्क रहती थी, वो एक अच्छी होस्ट थी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं विवेक मिश्रा की कुछ चीज़ों को लेकर वो परेशान रहती थी, खासतौर पर बच्चे को लेकर। और इसके अलावा विवेक मिश्रा ने यह भी कहा कि रील और रियल लाइफ में अंतर होता है। विवेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हम बाहर दिखते हैं, अंदर से उतने खुश हैं या नहीं हैं, ये लोगों को पता नहीं होता है। हम दुनिया को अपना एक अलग चेहरा दिखाते हैं। और क्या शेफाली किसी और भी बात को लेकर अंदर से परेशान रहती थी? भले वो दोस्तों के साथ अच्छे से रहती हो, उन्हें खुशनुमा माहौल देती हो, लेकिन कोई और ऐसी बात जो उन्हें परेशान करती हो? नहीं, शी वॉज वेरी हैप्पी। और अगर कुछ लोग ये गले लगा रहे हो कि कोई मैरिटल प्रॉब्लम था, कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जिंदगी से बहुत खुश थी। कई बार होता है क्या ना, आपने इतना जिंदगी में उतार चढ़ाव देख लिया होता है कि आप छोटी छोटी चीजों में ना फिर खुशियां ढूंढने लग जाते हो। और शायद व्यूअर्स को या नॉर्मल जनता को ये लगता है कि जो भी ये टीवी या फिल्म आर्टिस्ट है ना, ये इनकी जो हम जैसे इनको देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम देखते हैं, वैसे ही इनकी जिंदगी चल रही होती। नहीं भैया, वैसे वो भी सांस लेते, उनको भी चोट लगती है, उनको भी बुरा लगता है, वो भी रोते हैं, उनकी भी कई चीज पूरी नहीं हो पाती, कई मुकाम वो हासिल नहीं कर पाते, तो उनको भी सेटबैक लगते हैं, उनको भी बुरा फील होता, वो भी डिप्रेसिंग स्टेट में जाते हैं। तो मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा, फिजिकली फिट रहने के अलावा मेंटली भी फिट रहना बहुत जरूरी है। और आपके हालात जैसे भी हो, उसमें से आपको लड़ाई करके बाहर आना ही आना है।